हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का शांति हरी सुधन्या शांत पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपका अनुराग पांडे और आप सभी इस ग्रामर के खास सीरीज में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस ग्रामर के लेक्चर में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब। और जब मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो एकदम जीरो लेवल से लेकर उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां से आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्नेटोग्राफी, डिफेंस में सीडीएस हो गया, चाहे एनडीए हो गया, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा। तो बने रहिए मेरे साथ और एडवर्ब में काफी जो है मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये सबसे प्यारा लेक्चर जिसका नाम है एडवर्ब। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब वो होता है जो डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद अपने आप को भी। Adjective are the words which describes adjective. Adverb are the words which describe adjective, verb and adverb itself. Adverb वो होता है जो adjective को भी डिस्क्राइब करता है, verb को भी डिस्क्राइब करता है और adverb खुद को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे थोड़ा एक ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, he is very tall boy, ही इज वेरी टॉल बॉय, वह एक बहुत लंबा लड़का है। एक बात बताइए, यहाँ ये टॉल जो है आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ जो वेरी लिखा है ना, ये है आपका एडवर्ब। कहने का मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव को ये वेरी क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। लंबा है लेकिन कितना लंबा है? बहुत लंबा है। लंबा है लेकिन बहुत लंबा है। ध्यान से सुनिएगा, यू राइट स्लोली, तुम कैसे लिखते हो? स्लोली लिखते हो। यानी ये जो राइट जो वर्ब है, ये लिखने का जो मैनर है वो कैसा है? स्लोली है। कैसे है? स्लोली है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा जा रहा है। किसको डिस्क्राइब करा जा रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब करा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो फास्ट है ये एडवर्ब है। यहाँ भेरी जो है, यहाँ पे भी आपका एडवर्ब है। ही रन वेरी फास्ट, वो दौड़ता है, तेज दौड़ता है, लेकिन तेज में भी कैसा? बहुत तेज। तो ये तेज भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। यहाँ एडवर्ब एडवर्ब को यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ जो एडवर्ब है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन यहाँ जो है एडवर्ब ही एडवर्ब को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब वैसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब खुद को जो है क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ये एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब की, तो देखिए अब सबसे पहला जो काइंड आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है सिंपल एडवर्ब। ये सिंपली डिस्क्राइब करता है टाइम को, प्लेस को, डिग्री को, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी को, और कोई वर्ब क्यों यूज हुआ है, यानी रीजन ऑफ वर्ब को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। फर्दर इट डिवाइडेड टू 6 टाइप्स। यानी ये सिंपल एडवर्ब जो है वो कितने भागों में बटा है? 6 भागों में, जिसमें सबसे पहला आया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर वो है जो ये बताता है कि कोई वर्ब जो कोई काम या कोई चीज के करने का जो मैनर है वो कैसा है। मैनर ऑफ एक्शन, किसी काम को करने का तरीका कैसा है, वो कैसे कर रहा है। याद रखना, एडवर्ब ऑफ मैनर में जनरली जो सॉफिक्स लगा होता है वो एल वाई, यानी वर्ड के लास्ट में क्या लगा होता है? एल वाई लगा हुआ होता है। जैसे वार्मली, जैसे ब्यूटीफुली, जैसे स्लोली, जैसे
ग्रेजुअली, ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। अगला जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में डिस्क्राइब करता है। एक्शन, किस समय कोई काम हुआ है, कोई एक्शन किस टाइम हुआ है। उसके लिए टुडे हो गया, टुमारो हो गया, स्टरडे हो गया, द डे हो गया, द डे आफ्टर टुमारो, नाउ, देन, आफ्टर, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई एक्शन कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है, यानी हेयर, यहाँ, देयर, वहां, इन, में, आउट, बाहर, अप, ऊपर, डाउन, नीचे, विदिन, इसके भीतर, बिलो, किसी चीज के नीचे, ये अगर आपको दिखाई दे दे, आप समझ जाइए कि वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है बाबू? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला जो है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट शोज हाउ ऑफ्टन द एक्शन टेक्स प्लेस, कोई एक्शन कितनी बार हुआ है। एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, सेल्डम लगातार, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा हुआ है, फ्रीक्वेंटली मतलब कुछ समय पे जो है लगातार हो रहा है, ऑफ्टन मतलब अक्सर हो रहा है, रेगुलरली मतलब रोजाना हो रहा है, डेली। ये चीज अगर दिखा दे तो ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, कितनी बार कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है, इस चीज को बता दे उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट शोज द एग्जैक्ट द एक्शन एंड द डिस्क्राइब हाउ मच हैज टेकन प्लेस, बताता है कि कितना कोई काम हुआ है, कोई एक्शन हुआ तो है लेकिन कितना हुआ है। ऑलमोस्ट लगभग हो गया है, मच ज्यादा हो गया है, वेरी बहुत हो गया है, मोर ज्यादा हुआ है, टू बहुत ज्यादा, लिटल बहुत कम, क्वाइट कुछ कम। अगर ये बता दे एडवर्ब ऑफ डिग्री कि हाँ कोई एक्शन तो हुआ है लेकिन उस वो एक्शन कितना हुआ है उसकी क्वांटिटी को बता दे, ये चीज होता है उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है कि कोई एक्शन क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, तो उसके लिए हैंस होता है, हैंस इट इज प्रूव्ड, सो, देयरफॉर, कंसीक्वेंटली, बिकॉज। अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे दें तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ रीजन को डिस्क्राइब करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो एडवर्ब होता है इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, अगर इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपको दिखाई दे दे तो ये इनको सब जो है हम इंट्रोगेट अबाउट द एक्शन, इसके बारे में हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे वाई आर यू नॉट कमिंग, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। वेर इज सी लिविंग फॉर, वेर इज सी लिविंग फॉर, वो कहाँ छोड़ के जा रही है, किस लिए जा रही है। हाउ आर यू हेल्पिंग हिम, तुम उसे कैसे मदद कर रहे हो। हाउ मच डू यू लाइक मी, तुम मुझे कितना पसंद करते हो। ये चीज अगर आपको दिखाई दे दे, जैसे हाउ मेनी टाइम्स योर अंकल विजिट स्कूल, कितनी बार तुम्हारे अंकल जो है स्कूल विजिट किए हैं। व्हेन डिड यू केम हियर, तुम यहाँ कब आए हो। अगर इस प्रकार के अगर वर्ड आपको दिखाई दे दे, कोई एक्शन के बारे में इंट्रोगेट करना, किसी एक्शन के बारे में इंट्रोगेट करने वाले वर्ड्स अगर आपको दिखाई दे दें तो इनको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है, जो एक्शन कब हुआ है इसके बारे में क्या करे, इंट्रोगेट करे, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब ऐसा होता है जो इंट्रोगेटिव की तरह
बिहेव करता है, बट इट वर्क्स एज अ लिंकर एंड लिंक टू सेंटेंसेस। लेकिन उसका काम क्या है कि दो सेंटेंस को लिंक करता है, वो लिंकर की तरह जो है बिहेव करता है। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई सी हैज लेफ्ट द रूम, मुझे नहीं पता कि उसने क्यों रूम को छोड़ा। ये जो वाई है, ये पहले वाले सेंटेंस और ये दूसरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। और जब ये लिंकर का काम कर रहे हैं तो ये रिलेटिव हो गए, जोड़ने का काम कर गए, तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। और अब भाई कहाँ रहता है, तो ये वेयर जो है एज अ लिंकर के काम कर रहा है, लिंक कर रहा है, तो ये वेयर यहाँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं हुआ, इट इज अ रिलेटिव एडवर्ब। मेरे प्यारे बच्चों, ही नोज, वह जानता है, सी कम्स व्हेन, कि वह कब आएगी, वह जानता है कि वह कब आएगी। ये जो व्हेन है, ये दो सेंटेंस को क्या करने का काम कर रहा है, ये पहला, ये दूसरा, दोनों सेंटेंस को लिंक करने का काम कर रहा है। ये आपका रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। आइए यहाँ पे कुछ एडवर्ब है जिनको आपको देखना होता है। मैन का एडवर्ब मैनली हो जाता है, ब्रदर का ब्रदरली हो जाता है, ऑनेस्ट का ऑनेस्ट, एंगर का एंग्री हो जाता है, क्रेजीनेस क्रेजी, डेंजर का डेंजरस हो जाता है, इज का इजी हो जाता है, फैमिलर का फैमिलियर हो जाता है, गिल्ट का गिल्टी हो जाता है, हैप्पीनेस का हैप्पी, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट, जूस जूसी, काइंडनेस काइंड, लक लकी, मिजरी मिजरेबल। इस प्रकार से आप एडवर्ब बनाते हो। ये सारे वर्ड्स हैं और ये इनके एडवर्ब हो गए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे आपका एडवर्ब जो है क्या होता है, खत्म होता है। आई होप ये एडवर्ब जो है आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।